दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर आईं। मैं तीसरी मंजिल पर अकेला रहता हूं और मेरा दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है, इसलिए यह असंभव था। रात के ठीक 2:17 पर मैं पानी लेने उठा था। घर में सन्नाटा था। तभी लकड़ी पर नाखून घिसने की आवाज़ आई। खर्र। मैंने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाजे के नीचे से 5 उंगलियां अंदर आई हुई थीं, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे किसी चीज़ को टटोल रही हों। मेरी सांस रुक गई। मेरे दरवाजे के नीचे इतना गैप नहीं था कि कोई हाथ अंदर आ सके, लेकिन वो उंगलियां असामान्य लंबी थीं और उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। तभी एक धीमी फुसफुसाहट आई। लॉक खुला है। मैंने घबराकर ऊपर का बोल्ट चेक किया। वो सच में खुला था। मैंने तुरंत बोल्ट बंद कर दिया। जैसे ही लॉक लगा, उंगलियां रुक गईं, फिर धीरे धीरे पीछे चली गईं। घर में फिर सन्नाटा छा गया। डर के मारे मैंने नीचे गार्ड को फ़ोन किया। उसने कहा, सर, आज तो पूरी फ्लोर खाली है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो बोला, इस फ्लैट में 10 दिन पहले एक आदमी मरा था। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उस रात फिर 2:17 पर दरवाजे के नीचे से उंगलियां वापस आईं। इस बार ज्यादा तेज। नाखून लंबे थे और उन पर खून लगा हुआ था। इस बार आवाज़ साफ आई। तू मेरी जगह क्यों सो रहा है? मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? धीमी हंसी सुनाई दी। जिसे तूने अंदर बंद किया था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी चमकी और अचानक मुझे सब याद आ गया। 10 दिन पहले मैं इस फ्लैट में किराएदार बनकर नहीं आया था। मैं अपने दोस्त के साथ आया था। हम बिजनेस पार्टनर थे। उस रात पैसों को लेकर हमारा भयंकर झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने उसे कमरे के अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद खोल दूंगा, लेकिन मैं चला गया। फ़ोन साइलेंट था। रात निकल गई और जब मैं सुबह वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने दरवाजे को घूरते हुए कहा, अगर तू मर गया तो अभी बाहर कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उंगलियां धीरे धीरे अंदर सरकने लगीं। इस बार पूरा हाथ अंदर आया। कलाई उल्टी मुड़ी हुई थी, हड्डियां टूटी हुई और आवाज़ आई, तू मरा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने कहा, जब तू दरवाज़ा खोलने लौटा कमरे में गैस भर चुकी थी। मुझे याद आया, तेज़ गैस की गंध, चक्कर और फिर अंधेरा। सच ये था, हम दोनों उसी रात मर चुके थे और अब हम दोनों उसी दरवाजे से बंधे हुए थे। जो अंदर फंसता है वो अगली रात बाहर जाता है और बाहर वाला अंदर। घड़ी ने फिर 2:17 बजाए। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। कॉरिडोर में मैं खड़ा था, सड़ा हुआ, आंखें खुली हुई। उसने अंदर झांक कर कहा, अब मेरी बारी है बाहर रहने की। दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक लग गया और मैं अंदर रह गया। लेकिन तभी कॉरिडोर के अंत में लिफ्ट खुली। एक नया आदमी बाहर आया, हाथ में सूटकेस था। वो नया किराएदार था। धीरे धीरे हमारे फ्लैट के सामने आकर रुक गया। तभी मुझे समझ आया, ये फ्लैट खाली नहीं रहता, ये किसी को बुलाता है, जब तक कोई नया अंदर ना आ जाए। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पकड़ा और चिल्लाया, भाग जाओ। शायद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो एक पल रुका, फिर वापस लिफ्ट में चला गया। कॉरिडोर खाली हो गया। बाहर खड़ा मेरा सड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे धूल में बदल गया। घड़ी 2:18 पर आ गई। पहली बार 2:17 के बाद भी सब शांत था। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था, सब सामान्य लग रहा था। मैंने आईने में खुद को देखा। अब सिर्फ एक मैं था, लेकिन मेरे हाथ की छोटी उंगली टेढ़ी हो चुकी थी और दरवाजे के नीचे हल्की सी खरोंच थी, जैसे कभी किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो।